भगवान अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, कैसे प्रभु रक्षा किया करते हैं अपने भक्तों की। आप लोग अगर शांति पूर्वक कथा सुनेंगे तो जरूर आनंद आएगा। भगवान ने एक संकल्प लिया है अपने भक्तों के लिए। कैसा संकल्प है प्रभु का? करऊं सदा तीन कै रखवारी, करऊं सदा तीन कै रखवारी, जीवी बाला करा खई महतारी, करऊं सदा तीन कै रखवारी, जीवी बाला करा खई महतारी। भगवान का संकल्प है अपने भक्तों की रक्षा कैसे करना है हमें। जिस प्रकार से मैया अपने अबोध बालक की रक्षा करती है। अबोध बालक का मतलब जो बालक बिल्कुल कुछ न जानता हो। बच्चे को लेकर के मैया रात्रि में जब लेटती है तो 2-4 कपड़े उसकी सुरक्षा के लिए लेटती है। रात्रि में हमारा लाल बाथरूम करेगा तो वस्त्र भीग जाएंगे, इसलिए व्यवस्था करती हैं माताएं। रात्रि में जब सारे वस्त्र भीग जाते हैं तो मैया अपने लाल को अपने सीने पर लिटाकर लेट जाती है। स्वयं गीले में हो जाएगी लेकिन अपने लाल को सूखे में रखती है। ठीक इसी प्रकार से भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। मेरे भक्त के शरीर में कहीं कोई आंच ना आ जाए। आओ इसी पर एक प्रसंग है महाभारत से चंद्रहरास की कथा। यहां पर बताया गया है भूप एका केराला पाती नाम, भूप एका केराला पाती नाम, अति विचित्र एका कथा सुनाऊं, अति विचित्र एका कथा सुनाऊं, भूप एका केराला पाती नाम, अति विचित्र एक कथा सुनाऊं। एक राजा है केरल का जिसका नाम है केरलपति। इनके यहां बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई। जब बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई तो राजा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है राजा केरलपति। आधी उम्र के बाद इनके एक संतान हुई।
क्या नाम है? तिनके तनाए भाई चंद्रहासु, तिनके तनाए भाई चंद्रहासु, मूलन छात्र जन्म भयो तासु, तिनके तनाए भाई चंद्रहासु, मूलन छात्र जन्म भयो तासु। इनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। विद्वानों ने उस बेटे को देख करके उसका नाम चंद्रहास रखा, जो चंद्रमा को फीका करता है ऐसा बेटा है चंद्रहास। चंद्रमा के प्रकाश को फीका करने वाला चंद्रहास। ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने नाम रखा। विद्वानों ने कहा इसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। मूल नक्षत्र बहुत कठिन नक्षत्र है। विद्वानों ने राजा से बताया, राजन ये बालक बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। कहा तुम्हारी राज्य को भी खतरा है, इसकी मैया को खतरा है, इसको भी खतरा है। अगर ये बच गया, अगर चंद्रहास बच गया तो इसकी 2 शादियां होंगी और 2 गद्दियों का राजा होगा। ये बताया, विद्वानों ने बताया। कहा अगर ये जीवित रहेगा तो इसकी 2 शादियां होंगी और 2 गद्दियों का राजा बनेगा। आज विद्वान तो चले गए। जैसे ही बालक 6 दिन का हुआ, 6 दिन का हुआ बालक, तो इसकी मैया मर गई। चंद्रहास की माता मर गई जैसे ही 6 दिन का बालक हुआ। अब एक दासी थी, इस बालक का पालन पोषण करने लगी। दासी पालन पोषण करने लगी। 6 की गिनती इस बालक के लिए बहुत खतरे की है। 6ठे दिन मैया मरी। उसके बाद में जब बालक 6 महीने का हो गया, बालक जब 6 महीने का हो गया तो एक दूसरे राजा ने, राजा केरलपति के ऊपर चढ़ाई कर दिया, जिसमें वो राजा भी मारा गया। केरलपति राजा भी मारे गए। अब उस बालक का कोई नहीं बचा। माता पहले मर गई, 6 महीने बाद पिता मर गया, राज्य भी छिन गया। एक दासी थी, दासी ने विचार किया, अगर मैं इस राज्य में रहूंगी इस बालक को लेकर के, तो ये राजा इस बालक को मार देगा। इसलिए दासी ने विचार किया, अब हमें राज्य ही छोड़ देना चाहिए।
कछु दिन बाद विपत्ति अस जागी। कछु दिन बाद विपत्ति अस जागी। ससिहा से दासी लई भागी। कछु दिन बाद विपत्ति अस जागी। ससिहा से दासी लई भागी। ऐसी विपत्ति आई, दासी चंद्रहास को लेकर के भाग खड़ी हुई, अपना बेटा बना करके। अपना बेटा बना लिया उस दासी ने। कहां जाती है? कुंतला पूरा कुंतलाई नरेसा। जहिन बसाबा करा देली हमेशा। कुंतला पूरा कुंतलाई नरेसा। जहिन बसाबा करा देली हमेशा। दासी उस लाल को लेकर के कुंतलपुर में जाती है। कुंतलपुर में जब जाती है दासी, तो उसने राजा कुंतल नरेश के पास जाने की इच्छा लोगों से व्यक्त की। तो तब तलक वहां पर कुंतल नरेश का मंत्री आ जाता है। मंत्री से बातचीत होने लगी। तस्य देवान ग्रष्ट बुद्धि नामा। बुद्धि नामा रही आई दासी ते धामा। रही आई दासी ते धामा। कुंतल नरेश का मंत्री जो है उसका नाम है भ्रष्ट बुद्धि। भ्रष्ट बुद्धि से वो दासी मिलती है। सारा हाल कह सुनाया। कहा हमारा एक बेटा है, मैं इसको लेकर के बसर करना चाहती हूँ, गुजर करना चाहती हूँ। हमारे राजा के यहाँ भारी आपत्ति आ गई। मेरे राजा के यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं आपके राज में रहना चाहती हूँ। मंत्री से कहने लगी, कहा मैं कुछ नहीं चाहिए, मैं सारे घर का काम करूंगी, अपने बेटे का पालन पोषण करूंगी और अपना पेट चलाऊंगी। अगर वस्त्र फट जाए तो हमें वस्त्र ले देना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। मंत्री के घर में एक बिटिया थी, छोटी, एक छोटी बिटिया थी। मंत्री ने विचार किया, चलो हमारी बिटिया की भी ये देखभाल करेगी
और अपने बेटे का पालन पोषण कर लेगी, पेट चलाएगी, कोई बात नहीं है। यही विचार करके मंत्री ने राजा के यहां नहीं, अपने ही यहां रख लिया उसे, अपने ही घर में रख लिया उसे। अब दासी जो थी पालन पोषण करने लगी, अनेकों प्रकार से उस बालक को इतना होशियार बना देती है कि कहना ही नहीं। पालन पोषण करते करते कितना समय व्यतीत हुआ। इस बालक के लिए 6 की गिनती खतरे में है। 6 दिन गए, जब चंद्रहास थे तो मैया मर गई। 6 महीने के जब हुए तो पिता और राज्य छूट गया। अब किसकी बारी है? यही विधि भये 12 सा खाटा चेरे, ओठे मानाया तीरो घनेरे, यही विधि भये 12 सा खाटा चेरे, ओठे मानाया तीरो घनेरे। इस प्रकार से चंद्रहास 6 वर्ष के हो गए। 6 वर्ष के जब चंद्रहास हो गए तो बड़ा ही बुद्धिमान थे चंद्रहास, बड़े ही बुद्धिमान थे। अब हुआ क्या? छह महीने के जब हुए तो वो जो दासी थी जिसे माता बोलते थे वो भी मर गई। 6 वर्ष में वो दासी भी मर गई। अब कोई नहीं बचा है, अब उस बालक का कोई नहीं बचा। हाय हाय बालक चिल्लाई, हाय हाय बालक चिल्लाई, माँ मोहे आके देहु बताई, माँ मोहे आके लेहु बताई, इसे जियाए माँ तू बिन मेरे, चंद्रहास आई से तब तेरे। भारी विलाप करते हैं चंद्रहास और कहते हैं मैया मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकता हूं, तुमने मुझे बताया भी नहीं और स्वर्ग को सिधार गई। मंत्री आता है, चंद्रहास को समझाता है मेरे लाल अब मुझे माता पिता बोलना, तुम्हारी मैया तो चली गई, अब रोने चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन चंद्रहास को भारी चिंता बनी है। अपनी मैया तो अपनी मैया होती है, एक मैया के मरने से कष्ट होता है और एक मैया के मरने से सुख भी होता है। आप लोग ध्यान देंगे, मैया मरी जाए आदरू घटी जाए, पिता के मरे से जानू घटी जाए, भैया मर जाए बाह टूटी जाए,
बहिनी के मारे से देश छूट जाए। मैया के मरने से आदर देने वाला कोई नहीं बचता है। पिता के मरने से बोझ बढ़ जाता है। ओहो, भाई के मरने से भुजा कट जाती है। रण में कोई तुम्हारा सहारा देने वाला खत्म हो जाता है। बहन के मरने से विदेश यात्रा जब करते हैं तो भारी तकलीफ होती है। एक मैया के मरने से कष्ट होता है, एक मैया के मरने से सुख भी होता है। माँ तू कहे के समा मारी जावे, पिता हिरणा का श्यापा मारी जावे। रावण समा भैया मारी जावो, बहिनी सूर्पनखा मारी जाओ। कभी ने बताया है मैया कैकेयी मर जाए, उसने राम जी को जंगल भेज दिया, इसलिए कलंक लग गया। पिता हिरण्याकश्यप के समान जिसने प्रहलाद को भारी कष्ट दिया, भाई रावण के समान जिसने विभीषण को लात मारी, बहन शूर्पणखा के समान जिसने अपने भाई को ही बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग मरे तो कष्ट नहीं होता है। माता के मरने से सम्मान देने वाला कोई नहीं, आदर देने वाला कोई नहीं है। बेटा जब घर के बाहर चला जाता है तो मैया बार बार सोचती है कि हमारे लाल ने पता नहीं भोजन पाया या नहीं पाया। जैसे ही खाने के लिए बैठती है माँ तो अपने बेटे को बार बार याद करती है, कहीं हमारा बेटा भूखा तो नहीं है, वो बाहर है। पिता के मरने से बोझ ज्यादा बढ़ जाता है। भाई के मरने से युद्ध में या झगड़ा में तुम्हारा साथ देने वाला कम पड़ जाता है। और बहन के मरने से विदेश यात्रा जब जाते हैं तो वहां कष्ट होता है। अगर हमारी बहन होती तो मैं भी अपनी बहन के यहां जाता। आज चंद्रहास विचार करता है, मेरी मैया तो चली गई, अब हम कैसे जिएंगे। मंत्री ने समझाया, लेकिन चंद्रहास रोना नहीं बंद करता है। धृष्ट बुद्धि की माता आती है, विषया जो मंत्री की बेटी है वो साथ में खेलती है। उसने बहुत समझाया चंद्रहास को, कहती है मेरी मैया तुम्हारी माता है, मेरे पिता तुम्हारे पिता हैं, जिनको मैं माता और पिता कहूंगी उन्हीं को आप भी माता और पिता कहें, हम दोनों साथ में रहेंगे। समझा दिया। चंद्रहास को धीरे धीरे भूलने लगा, धीरे धीरे भूलने लगा। अब एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, मंत्री ने अपने घर पर एक भंडारा किया। मंत्री ने अपने घर पर एक भंडारा किया तो भंडारे में महात्माओं को बुलाया। उसने महात्माओं को बुलाया,
तो जब सभी महात्मा भोजन प्रसाद पा करके बैठे, भोजन प्रसाद पा करके जिस समय महात्मा लोग बैठे हैं, तो मंत्री ने अपनी बिटिया विषया को गोदी में लिया, विषया को गोदी में लिया और चंद्रहास को एक हाथ से उंगली से पकड़ लिया और चलने लगे। कहां जाते हैं मंत्री? विषया नाम सुता निज लीन्हे, विषया नाम सुता निज लीन्हे, बैठ देवान चिन्ह द्विज चिन्हे। अपनी बिटिया विषया को मंत्री ने गोद में ले लिया। चंद्रहास उंगली पकड़ करके जाता है। कहां जाता है? जहां पर उद्यालक ऋषि बैठे। उद्यालक ऋषि के सामने मंत्री अपनी बिटिया को गोदी में लेकर के बैठता है। इधर चंद्रहास खड़ा है पीछे, मंत्री के पीछे चंद्रहास खड़ा है और मंत्री जो है अपनी बेटी का सर दाहिनी तरफ को किए है और दाहिनी तरफ ही चंद्रहास पीछे खड़े हैं। मंत्री का कंधा पकड़े हुए चंद्रहास पीछे खड़े हैं। तो मंत्री ने उद्यालक ऋषि से मंत्री ने कहा, महाराज देखो हमारी बिटिया को घर और बर कैसा मिलेगा। पूछा, का हमारी बिटिया की मस्तक रेखा में देखो घर और बर कैसे मिलेगा। उद्यालक ऋषि ने देखा विषया के मस्तक की रेखा, तो मस्तक की रेखा जिस समय विषया के देखी उद्यालक ऋषि ने, तो एकदम से नजर चंद्रहास के मस्तक पर पहुंच गई। चंद्रहास के मस्तक पर जिस समय उद्यालक ऋषि की नजर पहुंची, तो क्या देखा? जो रेखा विषया के मस्तक में है, ठीक वही रेखा उस बच्चे के मस्तक में है। मिलाया, दोनों रेखाओं को मिलाया तो क्या निकला? ओहो, उद्यालक ऋषि सोच में पड़ गए। मंत्री से उद्यालक ऋषि ने कहा, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा किसका है? अरे कहा, ये बच्चा बाहरी है, हमारे घर में रहता है। मंत्री जानता है कि ये लड़का दासी का है। मंत्री को मालूम है कि ये लड़का दासी का है, क्योंकि दासी ने कहा था ये हमारा ही लाल है, हमारा ही बेटा है। इसलिए मंत्री तो यही जानता है कि वो दासी का बेटा है। अब उद्यालक ऋषि को चैन नहीं पड़ रही है। सोचा बेचारा बता दें या न बता दें। अंत में यही सोचा कि लाओ हम जजमेंट ही आउट कर दें। क्या बोल दिया? उद्यालक ऋषि ने देखा कि इस लड़की की शादी इसी लड़के के साथ में होगी। क्या बोले?
यही कन्या को याही बालक, यही कन्या को याही बालक, परई विशेष कहे ओ त्यालक। जजमेंट आउट कर दिया। का मंत्रीवर, इस बिटिया का विवाह इसी लड़के के साथ में होगा, कोई काटने वाला नहीं है। ओह, मंत्री के पांवों के नीचे से जमीन फिसल गई। सोचने लगा इस दासी के पुत्र के साथ में हमारी बिटिया का विवाह असंभव। कहा ये हो ही नहीं सकता, मैं नहीं करने दूंगा। छोड़ दिया उद्यालक ऋषि को वहीं पर। मंत्री अपने घर को आता है, अपने घर को आया और विषया को घर में छोड़ दिया। दो जल्लाद बुलाए, दो जल्लाद बुलाए। जल्लादों से कहा तुम्हें 500 असरफियां मिलेंगी, तुम इस लड़के को ले जाओ जंगल में, इसे मार करके हमें निशानी दो। कहा इस लड़के को ले जाओ जंगल में और ऐसी जगह ले जाना जहां इसका पता निशान न हो। का इसे मार करके हमें निशानी दो, तुम्हें 500 असरफियां मिलेंगी। और चंद्रहास से कहा मंत्री ने तुम इनके साथ चले जाओ, ये तुम्हें अच्छे अच्छे फल देंगे, बाद में आ जाना तुम। ये बोल दिया। चंद्रहास साधारण बालक था, वो उन जल्लादों के साथ में चला जाता है। जल्लाद घनघोर जंगल में जाते हैं, घनघोर जंगल में जल्लाद जाते हैं और चंद्रहास से कहने लगे। क्या बोले हैं जल्लाद चंद्रहास से? सुनो ए बच्चे, मैं तुम्हें मारने के लिए लाया हूं। कहा मंत्री ने तुम्हें मारने के लिए भेजा है हमें, क्या इच्छा है तुम्हारी? जल्लाद बोले। चंद्रहास दंग रह गया। अरे धाई ले वो जो तुम्हारे होई, काबा खाला आशा बोले कर जोली, काबा खाला आशा बोले आशा धरी, धाई ले वो जो तुम्हारे होई। जल्लादों ने कहा तुम्हें जो कुछ जिसे भी याद करना है याद कर लो, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। कुछ खाने की इच्छा हो तो बताओ। चंद्रहास ने कहा कुछ भी नहीं खाना चाहता हूं। चंद्रहास को दासी ने भगवान का ध्यान करने की क्रिया बता दी थी, तो चंद्रहास कहने लगा
पिता मातु पाए इत आए, पिता मातु पाए आए, दिन हम कहाँ बाधा है तू पठाए, पिता मातु पाए इत आए, दिन हम कहाँ बाधा है तू पठाए। चंद्रहास कहने लगा हमारी मैया और पिता जब मर गए तो इन्हें मैंने अपना माता पिता मान लिया। उन्होंने जब हमें मारने के लिए भेजा है तो अब मैं किसे ध्याऊं? कहा अब मैं किसे पुकारूं? क्या हुआ? एक ही सहारा है, एक ही सहारा है चंद्रहास को भगवान का। हे प्रभु दीन बंधु कर तारा, हे प्रभु दीन बंधु कर तारा, तब आशा चंद्रहास उच्चारा, तब आशा चंद्रहास उच्चारा, हे प्रभु दीन बंधु कर तारा, हे प्रभु हराऊ आई मम धारा। हे प्रभु हराऊ भगवान हमारी रक्षा करो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं और कोई हमारा नहीं है। जल्लादों ने सोचा ये छोटा सा बालक है। जैसे ही भगवान का ध्यान किया, हरि प्रेरित जल्लाद खल बोले आपुस माही, ऐसो सुंदर बाल ये बधन योग्य है नाही। ओहो, भगवान का ध्यान जैसे ही चंद्रहास ने किया तो जल्लादों के हृदय में दया पैदा हो गई, दया जागृत हो गई और कहने लगे आपस में दोनों जल्लाद, कहा ये कितना सुंदर बालक है, मंत्री इसे मरवाना चाहता है, ये मारने योग्य नहीं है, इसे छोड़ दो। ओहो, जैसे ही दोनों जल्लादों ने आपस में सलाह किया, छोड़ दिया। क्या लिया निशानी में? निशानी में क्या लिया? चंद्रहास के हाथ में 6 उंगलियां थी, 6। छठी आंगुरी कर रहाई, छठी आंगुरी कर रहाई, काटली न सोई चिन्ह, ससिहा से बन छोड़ के जाई देवान दीन। ससिहा से बन छोड़ के जाई देवान दीन। छह उंगलियां थी,
एक उंगली निशानी को के लिए काट लिया और जंगल में छोड़ दिया चंद्रहास को। जल्लाद वहां से चले गए, इत पशु पंछी सब आए। जल्लाद वहां से चले गए, इत पशु पंछी सब आए। पशु चारों तरफ से घेरे हैं, पंछी निज पंख फुलाए। जल्लाद तो वहां से चले गए, इधर पशु पंछी बहुत से वहां पर आ गए, बहुत से पशु आ गए। बालक जब रोने लगा जंगल में तो पशु पक्षी दौड़ पड़े। पशुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और पंछियों, जो बड़े पंछी थे, वो अपने पंखों को फुला करके बैठ जाते हैं, ढक लेते हैं उस बालक को कि कहीं कोई जानवर आकर के चंद्रहास को उठा न ले। इसलिए रक्षा में बैठ गए पशु पक्षी भगवान की इच्छा से। इतने में हुआ क्या? इतने में राजा एक आया, यही नाम कुलिंद बताते हैं। इतने में राजा एक आया, यही नाम कुलिंद बताते हैं। सुत उनके घर कोई नहीं था, सुत उनके घर कोई नहीं था। ले जाते हैं, ले जाते हैं, उनके घर कोई न हुआ, ले जाते हैं, उनके घर कोई न हुआ, ले जाते हैं, ले जाते हैं। इनके इतने में वहां पर राजा कुलिंद आ जाती थी। इनके भी घर में कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था। उतरी तुरग ताके ढिंग गए, उतरी तुरग ताके ढिंग गए, उतरे तुरगता के घर गए, उतरी तुरगता के ढिंग गए, उतरी तुरगता ढिंग गए, उतरे तुरगता के ढिंग गए। बालक देखी बालक देखी हरस अति भयो, बालक देखी हरस अति भयो, बालक देखी हरस अति भयो। उतरे तुरगता के ढिंग गए, उतरे तुरगता के ढिंग गए। बालक देखी हरस भयो, बालक देखी
कर करके राजा कुलंद वहीं जाते हैं जहां पर वो बालक रो रहा है। देखा चारों तरफ से पशु पक्षी घेरे हैं, देखा हाथ से रक्त की धारा बह रही है। कुलिंद ने विचार किया किसी पशु पक्षी ने इसे काट लिया है, इसलिए रक्त बह रहा है। उठा लिया फौरन उस बालक को। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। उठा लिया और घोड़े पर बिठा लिया। अरे हुई सवार चननावती गए, सवार चननावती गए, लई बालक रानी कहाँ गए। राजा कुलिंद चंदनावती नगरी के रहने वाले थे, पहुंच जाते हैं। उस बालक को रानी के हवाले किया। रानी अपार आनंदित हो जाती है, अपार आनंदित है रानी, आनंद की सीमा नहीं है। फौरन रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया। आज जब ढिंढोरा पिटवाया तो सभी नगरवासी देखने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं। आनंद की बधाइयां बजती हैं, घर घर बजती बधैया, घर घर बजती बधैया, नगरिया मसूर भये हो। अरे ललना अवध हो, ललना अवध पुरी सुख धाम जनम करतार लिहले हो। चौथे पन पाऊले कुमार, चौथे पन पाऊले कुमार, न पति मनहार शीत, न पति मनहार शीत हो। ललना लागे है दा ब्यालुटावन सो सुखद महीनवाना, बहाले पवनवाना, बहाले पवनवा हो। ललना नौमी तिथि मधुमास जन्म करतार लिहले हो। जल में कौशल्या जी के राम, जल में कौशल्या जी के राम, भरत कैकेयी उर भरत कैकेयी उर हो। ललना लखी
के सुमित्रा रिपुसूदन लखन मनहर सीता हो। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से चंदनावतीपुरी में आनंद की बधाइयां बज रही हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, अपार आनंद। यहां पर अपार उत्सव मनाया जा रहा है। संतान कोई नहीं थी, एक बेटा मिल गया। अब क्या किया है? निज सुत समुझी पढ़ावती भयऊ, सुत समुझी पढ़ावती भयऊ, पुण्य पराज तिलक करी दयऊ। से बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अपना बेटा जान करके